देखिए हमने सुपर ओवर की प्लेलिस्ट बनाई है। इसमें पहला वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें मुंबई इंडियंस आरसीबी के सुपर ओवर के बारे में बात होंगी और इन दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर कब खेला गया था 2020 में। 28 सितंबर 2020 वो तारीख थी जिस दिन ये इन दोनों का मैच हुआ था सुपर ओवर में। और ये सुपर ओवर का जो मैच था ये दुबई के मैदान पे हुआ था, क्योंकि देखिए यूएई का जो मैदान था उसमें 3 मैदान थे यूएई में। इसमें दुबई का मैदान था, शारजाह, अबू धाबी, ये 3 थे। तो इसमें दुबई में मुकाबला था आरसीबी मुंबई इंडियंस का, जहां पर मुंबई इंडियंस यहां पर सुपर ओवर करवाने में सफल हो गई थी, क्योंकि 221 का टारगेट था मुंबई इंडियंस के सामने। 24 गेंदों में 78 रन की जरूरत थी यहाँ पर, लेकिन आरसीबी ने वो भी पढ़वा ली है। जो आरसीबी बॉलिंग होती है ना, हमेशा बात होती है बॉलिंग दम होता नहीं है उनकी टीम में, ये आपको भी पता है, सबको पता है ये बात कि आरसीबी बॉलिंग का जो मैनेजमेंट है वो तो बहुत ही खराब है। ऐसा मैनेजमेंट तो शायद मैंने किसी टीम का नहीं देखा जितना आरसीबी का खराब है। तो इस वाले मुकाबले में भी 24 गेंदों में 77 रन खा लिए उन्होंने। तो सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने मुंबई इंडियंस की तरफ से पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ये दोनों क्रीज पे मौजूद थे और नवदीप सैनी के हाथ में गेंद थी। अब पहली गेंद फेंकी नवदीप सैनी ने, वहाँ पर मिला सिंगल पोलार्ड को। उसके बाद दूसरी गेंद फेंकी नवदीप सैनी हार्दिक पांड्या को, तो वहाँ पर भी सिंगल मिल गया। तो अब यहाँ स्कोर हो चुका था 2 गेंदों में 2 रन। अब जरूरत थी बड़ी हिट की पोलार्ड को, लेकिन यहाँ तीसरी गेंद डॉट बॉल गई, तो 3 गेंदों में रह गए महज 2 रन। अब चौथी गेंद थी और चौथी गेंद पर पोलार्ड ने बल्ला घुमाया और चौका मिल गया उस वाली बॉल पे, यानी 4 गेंदों में हो चुके हैं अब 6 रन। अब जरूरत थी यहाँ पर एक और बड़े हिट की, क्योंकि उनको एक ऐसे स्कोर पे ले जाना था जहाँ पर आरसीबी को तंग कर सके, लेकिन 5वीं गेंद पर पोलार्ड आउट हो जाते हैं। तो पोलार्ड के आउट होने के बाद जो स्कोर रह जाता है वो रह जाता है 6 रन हो जाता है 5 गेंदों में। और लास्ट गेंद पर हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक होती है जिसमें सिंगल ही मिलता है, यानी जो स्कोर रह जाता है वो 6 गेंदों में 7 रन रह जाता है। यानी आरसीबी को मैच जीतने के लिए चाहिए 8 रन। और आरसीबी की तरफ से कौन से बल्लेबाज आते हैं? ए.बी. डिविलियर्स और विराट कोहली। ए.बी. डिविलियर्स पे स्ट्राइक होती है, पहली गेंद पर ले लेते हैं सिंगल। दूसरी बॉल विराट कोहली खेलते हैं, विराट कोहली सिंगल ले लेते हैं। अब इनका स्कोर भी 2 गेंदों में 2 रन हो जाता है। अब यहाँ पर चाहिए 4 गेंदों में 6 रन आरसीबी को मैच जीतने के लिए। उसके बाद तीसरी गेंद यहाँ डॉट बॉल हो जाती है। अब प्रेशर हो जाता है यहाँ पर आरसीबी पे, क्योंकि 3 गेंदों में ना 6 रन। बुमराह के हाथ में गेंद होती है तो इसलिए रन बनाना आसान नहीं होता। लेकिन क्रीज पे कौन मौजूद है? ए.बी.डी. जो 360 डिग्री प्ले माने जाते हैं। उन्होंने बुमराह की बाउंसर को ऐसे मारा चौथी गेंद पर कि बाउंड्री पार चली गई, यहाँ चौथी गेंद में चौका लग गया। 4 गेंदों में हो गए 6 रन। अब चाहिए 2 गेंदों में 2 रन। 5वीं गेंद पर सिंगल मिलता है। डिविलियर्स जो हैं वो उनकी यॉर्कर को अच्छा खेलते हैं और 5वीं गेंद पर सिंगल ले लेते हैं, यानी स्कोर जो है टाई हो चुका है। अब आरसीबी को मैच जीतने के चाहिए 1 गेंदों में 1 रन। स्ट्राइक पे होते हैं विराट कोहली और बुमराह के हाथ में गेंद होती है। बुमराह वर्सेस विराट कोहली की बैटल देखने के लिए तो काफ़ी सारे लोग मरते हैं। अब इस वाले मुकाबले में आगे क्या होता है? लास्ट बॉल पर जो है बुमराह जो यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विराट कोहली डीप मिड विकेट पर की तरफ यहाँ पर बाउंड्री की तरफ भेज देते हैं, बाउंड्री पे बॉल को बाउंड्री तक भेज देते हैं और मिल जाता है आरसीबी को चौका और मिल जाती है बड़ी जीत। क्योंकि एक उम्मीद थी कि शायद आरसीबी जो है वो मुंबई इंडियंस को नहीं हरा पाएगी सुपर ओवर में, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास काफ़ी फायर पावर है। तो इसलिए यहाँ पर लगता था कि शायद आरसीबी के बस की बात नहीं है सुपर ओवर जीतना, लेकिन आरसीबी ने गलत साबित किया। आरसीबी ने इस मुकाबले को अच्छे से जीता और ये दिखा दिया कि देखिए आप भले ही हमको हल्के में लें, लेकिन हमने ये सोच रखा था कि हमको कितना टारगेट चेस करवाना है। और उस तरीके से विराट कोहली और डिविलियर्स बैटिंग करने के भी आए, और जिस तरीके से बुमराह की गेंद पर चौथी गेंद पर जो चौका लगाया डिविलियर्स ने, वो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि अगर वो चौका नहीं आता तो आरसीबी इस मैच को जीतने वाली नहीं थी। ये भी आप मानिए इस बात को। तो ये एक मैं समझता हूँ टर्न अराउंड किया आरसीबी ने, जिस तरह बल्लेबाजी की, डिविलियर्स ने जो बल्लेबाजी की, बुमराह की गेंद पर जो चौका लगाया, वो एक समय ऐसा लग नहीं आता कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन हुआ। इसके अलावा यहाँ पर जो जीत मिली आरसीबी को एक बूस्ट अप के रूप में मिली, क्योंकि उसके बाद 2020 में वो एलिमिनेटर में पहुँचे जहाँ पर उनको हार मिली हैदराबाद से। लेकिन उससे पहले सुपर ओवर के बारे में मैंने आपको बात बताई कि यहाँ टीम आरसीबी ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में हराया और अपनी जीत को कायम रखा। तो ये था आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो देखते हैं। नमस्कार।